हम एक्वेरियम हॉबिस ना बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। जैसे कभी हम गोल्डफिश डाल देते हैं, कभी हम अपने टैंक में एंजल्स डाल देते हैं, कभी सिक्लिड्स डाल देते हैं। तो मेजरली कभी हम फिश ओनली टैंक बनाते हैं और कभी तो हम प्लांटेड बनाते हैं। लेकिन जब हम प्लांटेड एक्वेरियम्स बनाते हैं तो 90% प्लांटेड एक्वेरियम्स फेल हो जाते हैं। क्यों? सेम प्लांट्स है, सेम सॉइल है, सेम CO2 है, तो प्रॉब्लम कहाँ आता है? तो आज हम देखने वाले हैं 7 मिस्टेक्स जो आप करते हैं जिसके वजह से आपके प्लांटेड एक्वेरियम को अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। हमें ऐसा लगता है कि एक अच्छा प्लांटेड एक्वेरियम बनाने के लिए हमें एक अच्छे सॉइल की जरूरत है, अच्छे प्लांट्स की जरूरत है, CO2 या कुछ अदर सप्लीमेंट्स, थोड़ा बहुत डेकोर रॉक्स या ड्रिफ्टवुड, बस इतना हम कर लेंगे, इतना हम एक्वेरियम में बना लेंगे तो एक अच्छा प्लांटेड एक्वेरियम बन जाएगा। लेकिन जब ये एक्वेरियम मेंटेन करने की बारी आती है तो प्लांट्स येलो पड़ जाते हैं, लीव्स येलो पड़ जाते हैं, प्लांट्स ट्रांसपेरेंट होकर गलना शुरू हो जाते हैं एंड बहुत बार परेशान होकर प्लांटेड एक्वेरियम हॉबिस प्लांटेड एक्वेरियम बंद कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर गलती प्लांट्स में नहीं है, ना सॉइल में है, गलती या प्रॉब्लम शायद आपके अप्रोच में है। तो आज 7 ऐसे मिस्टेक्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिसके वजह से आपका प्लांटेड एक्वेरियम शायद हेल्दी नहीं हो पा रहा है या आप उसको सस्टेन नहीं कर पा रहे हो सकता है ये 7 मिस्टेक्स में से कोई मिस्टेक आप कर रहे हो, तो इसीलिए बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को एंड तक देखिए। सबसे पहली और सबसे कॉमन मिस्टेक पता है क्या होती है? प्लांटेड एक्वेरियम्स को फिश ओनली एक्वेरियम समझना, बस फिल्टर ऑन कर देना, फिश फूड डाल देना और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। ये एक प्लांटेड एक्वेरियम है तो आप इसमें सिर्फ फिश नहीं रख रहे हो, आप एक इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हो। अगर आप एक प्लांटेड एक्वेरियम मेंटेन करना चाहते हैं, प्लांट्स की केयर करना उतना ही जरूरी है जितना उनके रूट्स को स्ट्रेंथन करना। अगर आपने ये चीजें इग्नोर की तो आपके एक्वेरियम में आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? येलो लीव्स में पिन होल, मेल्टिंग प्लांट्स एंड ऐसे करके धीरे धीरे करके आपका पूरा प्लांटेड एक्वेरियम बर्बाद हो जाएगा। सी एवरीबडी, वी ऑल, हम ना इंस्टाग्राम से बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। सो एक अच्छा सा एक्वास्केप, सुंदर सा ब्यूटीफुल सा एक्वास्केप हमने इंस्टाग्राम पे देख लिया और फटाफट उसमें जो प्लांट्स थे उसकी लिस्ट हमने बना ली। वो प्लांट्स हम लेकर आ गए, अपने एक्वेरियम में लगा लिए। लेकिन इसमें आपने ये नहीं देखा कि वो एक प्रोफेशनली प्लांटेड एक्वेरियम था। उसमें स्पेक्ट्रम लाइट्स थे, उसमें CO2 था, प्रेशराइज CO2 हो सकता है, उसमें फर्टिलाइजर्स थे एंड जो भी डिमांडिंग प्लांट्स है उसको कंप्लीट करने के लिए, उसको सप्लाई करने के लिए जो भी न्यूट्रिएंट्स लगते हैं उन चीजों का ध्यान रखा गया है। ऑल्सो हो सकता है कि ये रील या ये फोटो जिसको देख के आप बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गए हैं, ये 8 मंथ ओल्ड टैंक हो या 1 ईयर ओल्ड टैंक हो। मानिए आपने अपने एक्वेरियम में HC क्यूबा या मोंटे कार्लो जैसे डिमांडिंग प्लांट्स लगा लिए, लेकिन उसकी डिमांड को आप पूरा नहीं कर पाए, उसको जो रेगुलर चीजें लगती हैं वो अगर आप दे नहीं पाए तो इट इज गोइंग टू बी अ डिजास्टर। इसलिए यू कैन, इफ यू आर अ बिगिनर, यू कैन स्टार्ट विथ इजियर प्लांट्स जैसे स्टेम प्लांट्स है, क्रिप्स है, एपीफाइट्स है, इन सब से आप स्टार्ट कर सकते हैं। हर प्लांट को सॉइल में घुसाना इट इज अ बिग मिस्टेक। अभी रिसेंटली ऐसा हुआ कि हमारे पास से क्लाइंट बहुत ही ब्यूटीफुल से फर्न्स लेकर गए, अनुबियस लेकर गए एंड ही कॉल्ड विद इन अ फ्यू डेज, अ कपल ऑफ डेज एंड सेड कि मेरे तो अनुबियस मर रहे हैं। एंड वी थॉट कि अरे इतने हेल्दी प्लांट्स, क्या प्रॉब्लम हुआ? सो देन हमने एक पिक्चर मंगवाई एंड टू आवर हॉरर उन्होंने अनुबियस को कंप्लीटली सॉइल में दबा दिया था, मतलब राइजोम को कंप्लीटली सॉइल में डाल दिया था। अगर आपकी भी ऐसी आदत है कि हर प्लांट को आप सॉइल में घुसा देते हैं तो देन इट इज प्योर रेसिपी ऑफ डिजास्टर। सी एपीफाइट्स को आपको आइदर स्टोन पे या वुड पे ऐसे बांधना है या स्टिक करना है या उसको एडजस्ट करके उसके ऊपर फिर उसको ग्रो करना है। अगर आप हर प्लांट को सॉइल में घुसा देंगे तो इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। ऑल्दो अनुबियस को आप सॉइल में लगा सकते हैं बट इट इज द रूट सेक्शन, इट इज नॉट द राइजोम सेक्शन जो कंप्लीटली आपको अंदर डालना है, इट इज द रूट पार्ट जो आप सॉइल में लगा सकते हैं। अच्छा, ये एक अजीब बीमारी है, लाइट ज्यादा मतलब ग्रोथ ज्यादा। ये एक्वेरियम हॉबी का एक बहुत बड़ा मिथ है। मतलब प्लांट्स ग्रो नहीं हो रहे, बस लाइट ऑन कर दो 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा, इससे आपके प्लांट्स ग्रो नहीं हो रहे, लेकिन टैंक में एल्गी जरूर ग्रो हो रही है। सी लाइट ये एक्सीलरेटर के जैसा है, लेकिन विदाउट CO2, विदाउट न्यूट्रिएंट्स आप एक्चुअली एल्गी को एक्सीलरेट कर रहे हो, लेकिन प्लांट्स को ग्रो नहीं कर पाओगे। प्लांट थोड़ा वीक लग रहा है, सोल्यूशन फर्टिलाइजर डालो। लीव्स येलो है, फर्टिलाइजर डालो। स्टेम रॉट हो रही है, फर्टिलाइजर डालो। ये ना लॉजिक ही अलग है। अरे भाई सिंपल है,
प्लांट्स जितना कंज्यूम कर सकते हैं उतना ही न्यूट्रिएंट्स लेंगे। बाकी न्यूट्रिएंट्स जो है वो आपके एक्वेरियम में जो एल्गी बढ़ रही है ना, आप एक्चुअली इनडायरेक्टली उस एल्गी को वो न्यूट्रिएंट दे रहे हो। ये एक्सेस न्यूट्रिएंट्स टैंक में एक्यूमुलेट होते रहते हैं और एल्गी के लिए बफे बन जाता है। टू माई अटर सरप्राइज, मैंने कुछ लोगों से ऐसा सुना है कि प्लांटेड एक्वेरियम ये एक इकोसिस्टम है और इसीलिए वाटर चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। वाटर चेंजेस की वजह से एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स रिमूव होते हैं, वाटर टॉक्सिसिटी रिमूव होती है, वाटर स्टेबल रहता है। स्पेशली नए टैंक्स में जब बहुत कुछ हो रहा होता है तो वाटर चेंजेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये वाटर टॉक्सिसिटी में हेल्प करेंगे, एल्गी कंट्रोल करने में हेल्प करेंगे, वाटर केमिस्ट्री को बैलेंस और स्टेबल करने के लिए हेल्प करेंगे। और अगर आपने वाटर चेंज स्किप कर दिए तो आपके प्लांट्स में तो प्रॉब्लम होगी ही, बट मेंटेनेंस में लेटर ऑन जो मेंटेनेंस होगा उसमें बहुत बड़ा इशू आप फेस करेंगे। अरे 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 अरे, ये तो मुझे सबसे डेंजरस मिस्टेक लगती है। थोड़ा भी कुछ भी इशू हुआ, जैसे लीव्स येलो हो गए, सब कुछ चेंज, स्टेम का प्रॉब्लम हो गया, चेंज, थोड़ा सा भी पत्तों में होल्स आना शुरू हो गया, लाइट चेंज, फर्टिलाइजर चेंज, CO2 चेंज, एवरीथिंग चेंज, और वो भी एक साथ। अरे ट्रबल शूटिंग का गोल्डन रूल है, एक टाइम पर सिर्फ एक चेंज, क्योंकि नेचर को भी रिस्पॉन्ड करने में टाइम लगता है। आप एक साथ हर कुछ चेंज कर दोगे तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले। चलो इतने सारे मिस्टेक्स देख लिए हैं तो एक बोनस मिस्टेक आपको और बता देती हूँ, पेशेंस ना रखना। नए हॉबीज को बिल्कुल पेशेंस नहीं होता। आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि अगर आप गार्डनिंग भी करते हो और अगर आपने किसी नर्सरी से कोई प्लांट लेकर आए तो इट इज अ कॉमन नॉर्मल फिनोमेना दैट नया प्लांट जब आप लाकर लगाओगे तो उसके जो पुराने पत्ते हैं वो झड़ने वाले हैं। इट इज वेरी नॉर्मल और सेम चीज एक्वेरियम्स में भी होती है। लेकिन नए हॉबीज डर जाते हैं। नए हॉबीज से मेरा मतलब है कि जो प्लांटेड एक्वेरियम्स बना रहे हैं नए, कि अरे ये क्या हो गया, मैंने अभी लाया था पूरे पत्ते झड़ रहे। रिलैक्स, चिल, ट्रस्ट द प्रोसेस। आप पेशेंस रखिए, क्योंकि हड़बड़ी में ना अक्सर हम वो गलतियां कर देते हैं जो और भी फेटल हो जाती है। जैसे 100% वाटर चेंज कर देना, फर्टिलाइजर चेंज कर देना, लाइट बंद रखना, अपने हिसाब से लाइट की टाइमिंग एडजस्ट करना, अपने हिसाब से CO2 देना। दिस कुड बी रियली मतलब दिस कुड मेक योर एक्वेरियम रियली वर्स। तो चलो इतना सब कुछ तो बता दिया, मिस्टेक्स तो मैंने गिनवा दिए, लेकिन एक्चुअली जब ये प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले क्या चेक करना चाहिए इसके बारे में तो बात ही नहीं की। अगर आपके प्लांट्स मरना शुरू हो गए, मतलब लीव्स का येलो होना या स्टेम का रॉट होना या लीव्स में होल होना, इस तरीके की चीजें होगी तो आपको क्या क्या चेक करना है। नंबर 1, लाइट कितनी देर ऑन है, क्या आप कम लाइट दे रहे हो या आप ज्यादा लाइट दे रहे हो। नंबर 2, वाटर चेंजेस का शेड्यूल आपका कैसा है, आपकी एक्वेटिक सॉइल कितनी पुरानी है, जो प्लांट अपने एक्वेरियम में लगाए हैं वो बिगिनर फ्रेंडली है या नहीं, क्या फर्टिलाइजर का ओवरडोज हो रहा है या सही मात्रा में जा रहा है। ये सारे पॉइंट्स आपको देखने हैं, आपको चेक करने हैं, और सबसे बड़ी बात आपको पेशेंस रखना है। तो भाई अब मिस्टेक्स देख ली, क्वेश्चन समझ लिए, पैरामीटर समझ लिए कि कहाँ कहाँ हम गलत हो सकते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं आपके कुछ ना कुछ क्वेश्चंस का आंसर सॉल्यूशन आपको जरूर मिल गया होगा। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ऐसे लोगों के साथ शेयर कीजिए जो प्लांटेड एक्वेरियम्स रखना तो चाह रहे हैं लेकिन कुछ ना कुछ मिस्टेक की वजह से प्लांट सस्टेन नहीं हो पा रहे हैं एंड वो भी फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। और इस वीडियो को लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको तो पता है ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर मैं आपसे हमेशा मिलने आती रहती हूँ। तो वीडियो को फटाक से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड ऐसा ही एक वीडियो लेकर आपसे मिलती हूँ। अपने एक्वेरियम को हेल्दी रखिए। हैप्पी फिश कीपिंग।